अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी कपड़े आयरन करने का। और जिसको ये कपड़े इस्त्री करने बहुत ही बड़ी सरदर्दी लगती है, उसकी मुश्किल को मैं आसान कर दूंगी आज। और जिस चीज़ को ये काम बहुत मुश्किल लगता है वो इस वीडियो को स्किप नहीं करे, और मैं उसके साथ जो ट्रिक्स शेयर करूँगी उसके बाद उनके लिए कपड़े इस्त्री करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कपड़े इस्त्री करने की ट्रिक शेयर करने से पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आज बच्चों के लंच में क्या बनाया था। आज ऑफ़िस से थोड़ा-सा लेट हो गए थे, क्योंकि ऑफ़िस के बाद थोड़ा-सा काम था, उधर चले गए थे तो रात के 8-9 बज गए। तो उसके बाद फिर घर आके कुछ भी बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो फिर ये सुबह ही मैंने सारी तैयारी की, और यहाँ पे मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, उसमें थोड़ा-सा चिकन बॉयल करके डाल दिया। और अनियन को मैंने चॉप करके डाल दिया था, और बाकी सारी स्पाइसेस डाल के इसका मैंने मिक्सचर बना लिया। और मिक्सचर बनाने के बाद मैंने इसको डबल रोटी में स्प्रेड करके, और उसके बाद फिर सैंडविच मेकर में ही मैंने ये सैंडविच बना लिए थे। और ये सैंडविच की रेसिपी इंतहाई ईजी है, हर बंदा, मेरा तो ख्याल है कि बच्चों को भी ये बनानी आती है, क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक ये सैंडविच घरों में बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि सबसे आसान रेसिपी यही है। और आराम से बस ब्रेड में सारा उसका मिक्सचर ऐड किया और सैंडविच मेकर में रख दिया, और सैंडविच तैयार। अब इनको मैं दरमियान से काट लूँगी, और दरमियान से काटने के बाद मैं बच्चों का लंच बॉक्सेस पैक कर दूँगी। और सुबह-सुबह जिनके भी बच्चे स्कूल गोइंग हैं, उनकी मदर्स की यही रूटीन होती है कि सुबह सबसे पहले तो उठ के उन्हें बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस ही रेडी करने होते हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों के लंच बॉक्स रेडी कर दूँगी। लंच बॉक्स में आज सिर्फ़ मैं सैंडविच रखूँगी, और इसके साथ मैं बिस्किट और केक्स वग़ैरह रख दूँगी। दोनों बच्चों के लंच बॉक्स में सेम चीज़ें ही रखूँगी। और निशा को कपकेक्स इतने पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैंने बिस्किट निकाल के रख लिए थे, तो उसके लंच बॉक्स में मैं बिस्किट ऐड कर दूँगी। और साथ पानी की बोतलें तो रात को ही भर के रख लेते हैं, उससे पानी अच्छे से ठंडा हो जाता है, तो फिर बच्चे बस वही ले जाते हैं। और शॉप का जूस मैं देने से अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो भी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता, और इतना उसमें मीठा होता है, और इस तरह की चीज़ें मेरा तो ख़्याल है कि बच्चों को नहीं देनी चाहिए। फ्रेश जूस पी लें, वो तो हेल्दी है, लेकिन ये दुकान वाला जो डिब्बे वाला जूस है, इससे मैं अवॉइड ही करती हूँ। कभी दे भी देती हूँ, ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं देती, कभी दे भी देती हूँ, लेकिन मोस्टली मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बच्चों को शॉप से जूस लेके इस तरह की कोई भी चीज़ साथ ना दूँ, और घर का ही सारा कुछ हो और हेल्दी हो। और यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्सेस रेडी हो गए थे, और अभी इनकी ओवरऑल लुक भी मैं आपको दिखा दूँगी। और ये नाश्ता का लंच बॉक्स था, और इसमें मैंने सैंडविच ऐड कर दिए थे, और सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। लेकिन ये है कि जब आप लंच बॉक्स वगैरह बंद कर देते हैं तो फिर थोड़ा-सा ये सॉफ्ट से हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसी पॉइंट पे इनको खा लें तो ये बहुत ही क्रंची और क्रंची से बने हुए होते हैं। और इनके लंच बॉक्सेस में मैं केचप भी ऐड कर दूँगी। और केचप, जैसे कि जो पुराने लोग मुझे देख रहे हैं वो तो जानते हैं कि मैंने ये छोटे-छोटे से पैकेट्स ही ला के रखे होते हैं। इससे बड़ी आसानी हो जाती है, आप आराम से लंच बॉक्स में इसको ऐड कर देते हैं, तो फिर केचप जगह-जगह गिरती नहीं फिर रही होती। और यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे, और उसके बाद फिर मेरी यही रूटीन होती है कि घर में जितना भी कमरे में चीज़ें वगैरह बिखरी होती हैं, उनको उठा के फिर सफाई वगैरह करवा लेती हूँ। और उसके बाद जो पिछले दिन कपड़े धो के रखे हुए होते हैं, उनको मैंने तह लगा के उनकी जगहों पे रख देना होता है। और जो नेक्स्ट कपड़े मैंने इस्त्री करने होते हैं, उनको भी मैं यहाँ निकाल के रख लेती हूँ। और मेरी डेली की यही रूटीन है कि जो भी बच्चों की यूनिफ़ॉर्म या जो भी कपड़े मैं वॉश करती हूँ, जो इस्त्री करने वाले होते हैं, उनको मैं जैसे ही वो धुलते हैं और उनको सुखाने के बाद इसको मैं ड्रायर में ही सुखा लेती हूँ। और जो तो ड्रायर यूज़ करते हैं उनको पता है कि ड्रायर में कपड़े सुखाने के बाद भी हल्के-हल्के से वेट रहते हैं, तो फिर मैं उनको बाहर तो नहीं फैलाती, बल्कि मैं उनको रूम में ही ले आती हूँ और फ़ैन के नीचे रख लेती हूँ, और जब वो हल्के-हल्के से वेट ही होते हैं तो मैं उनको इस्त्री कर लेती हूँ। और अभी मैं इनको इस्त्री करने की टिप भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे ये मैंने जो आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं, ये यूनिफ़ॉर्म अभी थोड़ा-थोड़ा सा वेट था, और मैंने इसको फ़ैन के नीचे रख दिया हुआ था, और अभी ये थोड़ा-सा वेट ही है, तो यहाँ पे मैं इसको इस्त्री करना स्टार्ट कर दूँगी।
और अगर जैसे ही आपने कपड़े धोए हैं और उनको ड्राई किया है ड्रायर में और हल्के-हल्के से वो वेट हैं, उसी पॉइंट पे अगर आप अपने कपड़े इस्त्री कर लेते हैं, तो आपकी आधे से ज़्यादा आपके काम में आसानी हो जाती है। क्योंकि आपको बार-बार उस पे पानी नहीं लगाना पड़ रहा होता और 1 मिनट में उसकी जितनी भी शिकनें होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं और आराम से आपके कपड़े इस्त्री हो जाते हैं। और मैंने अपनी यही रूटीन बनाई हुई है। इससे पहले ये था कि कपड़े मैं 1 दिन पहले धो जाती थी और नेक्स्ट डे मैं उनको आयरन करती थी। तो मुझे बहुत ही मुश्किल लगता था क्योंकि जब तह लगा के आप कपड़ों को रख लेते हैं तो उनमें और सलवटें वगैरह डल जाती हैं। तो उसके बाद फिर मैंने अब अपनी ये रूटीन बना ली है कि ड्रायर से जैसे ही मैं कपड़ों कपड़ों को निकालती हूँ तो मैं उनको सबसे पहले आयरन कर लेती हूँ। ना तो आपको बार-बार पानी लगाना पड़ रहा होता है और दूसरा हल्का-हल्का सा वेट होने की वजह से ज़रा-सी भी कोई सलवट आपके कपड़ों में नहीं रहती और इतनी आसानी से कपड़े इस्त्री हो जाते हैं। अगर आप इस ट्रिक को फ़ॉलो करेंगे तो आप खुद आके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि ये कितना आसान तरीका है। और मैं तो डेली ऐसे ही करती हूँ और डेली जितने कपड़े हों उनको इस्त्री करके रख लें। जो तो आपके इस्त्री करने वाले हैं वो इस्त्री करके रख लें और जिन कपड़ों को इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं है उनको वैसे ही तह लगा के रख लें। क्योंकि अगर आप तह लगा के रख लेते हैं तो उसके बाद फिर कपड़ों को निकाल के इस्त्री करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर आप इस पॉइंट पे इस्त्री कर लेते हैं और हल्के-हल्के से वेट भी होते हैं तो कपड़े इस्त्री भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और यहाँ पे मैं हुसैन का यूनिफ़ॉर्म सबसे पहले इस्त्री कर लूँगी और उसके बाद फिर हस्बैंड की शर्ट थी यूनिफ़ॉर्म की ही है, हस्बैंड के ऑफ़िस में भी यूनिफ़ॉर्म लगा हुआ है, तो वो भी मैं डेली उसको वॉश करती हूँ। 2-3 यूनिफ़ॉर्म लेके रखे हुए हैं लेकिन मैं डेली जो भी वो पहन के उतारते हैं उसको मैंने डेली ही वॉश कर लेना होता है और डेली ही मैं उसको आयरन भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे हुसैन का यूनिफ़ॉर्म मैंने इस्त्री कर लिया था। अब इन दोनों को मैं सेपरेट-सेपरेट हैंगर में डाल के अभी बाहर ही लटकाऊँगी, इसको अभी अलमारी में नहीं हैंग करूँगी क्योंकि अभी इसमें थोड़ा-सा मॉइस्चर होता है, कपड़े थोड़े से गीले होते हैं और अगर आप इस पॉइंट पे ही कपड़ों को अलमारी में लटका लेंगे तो मेरा ख़्याल है इसमें स्मेल पैदा हो जाती है। तो इसलिए मैं कपड़ों को आयरन करने के बाद बाहर ही लटका लेती हूँ और फ़ैन चल रहा होता है और उसकी हवा से फिर ये अच्छे से सूख जाते हैं। और उसके बाद यहाँ मैंने हस्बैंड की शर्ट को भी इस्त्री करना स्टार्ट कर दिया था और अगर आप देखें तो ये भी अभी हल्की-हल्की सी वेट है, तो इसको भी आसान करना आयरन करना इतना आसान हो गया है और मैं सबसे पहले इसके कफ़ को अच्छे से पहले आयरन कर लेती हूँ। क्योंकि आपने पूरी शर्ट अच्छे से इस्त्री की हो लेकिन अगर उसकी कॉलर पे, उसकी सामने वाली पट्टी पे फट्टी या पट्टी पता नहीं क्या उसको कहते हैं और उसके कफ़ पे अगर आपने अच्छे से इस्त्री ना लगाई हो तो फिर वो शर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। इसलिए आपका पहला जो कंसंट्रेशन है वो यही होना चाहिए कि आप कफ़ को भी अच्छे से आयरन करें, उसकी पट्टी को अच्छे से आयरन करें, उसकी कॉलर को अच्छे से आयरन करें और उसके बाद बाकी शर्ट को अच्छे से आयरन कर लें। और मैं ऐसे ही कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने कफ़ को ही अच्छे से ज़रा दबा के इस्त्री लगाएँगे तो उसके सारे जितने भी उसमें सलवटें वगैरह होती हैं वो निकल जाती हैं। और हल्का-हल्का सा वेट होने की वजह से बहुत ही अच्छे से आपके कपड़े इस्त्री हो जाते हैं। और ये अगर आप देखें तो मैंने पट्टी के ऊपर बड़ी स्लो से और बड़ी थोड़ी-सी दबा के मैंने इस्त्री लगाई ताकि इसमें अगर जो भी सलवटें वगैरह हैं वो अच्छे से निकल जाएँ। क्योंकि अगर आपके हस्बैंड्स की शर्ट की पट्टी के ऊपर सलवटें हों तो वो सामने बिल्कुल सामने नज़र आ रही होती हैं तो वो देखने में बहुत बुरी लगती हैं। तो आपने भी इस टिप को ज़रूर फ़ॉलो करना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आपके लिए कितनी आसानी हुई है। और ऐसे ही हल्के-हल्के से वेट कपड़ों को अगर आप इस्त्री कर लेंगे ना तो यकीन करिए आपके लिए इतनी आसानी हो जाएगी ना कि आप दुआएँ देंगे। और ऐसे ही मैं सारी शर्ट को इस्त्री करके भी अभी बाहर ही लटकाऊँगी ताकि हवा में ये अच्छे से सूख जाए और जब मैं ऑफ़िस के लिए निकलती हूँ, तो तब तक पंखे की हवा से ये बिल्कुल सूख जाती है, तो फिर मैं इसको अलमारी में हैंग कर जाती हूँ और फिर नेक्स्ट डे मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है और नेक्स्ट डे फिर जो आज हस्बैंड शर्ट उतारेंगे उसको नेक्स्ट डे भी मैं इसी तरह से ही वॉश करके और आयरन करके रख जाऊँगी। आप जितना अपने काम को लटकाते रहते हैं या आप जितना अपने काम को पेंडिंग करते रहते हैं, आप उतने ही खुद तंग होते हैं। इसलिए अपने कामों को पेंडिंग नहीं किया करें, बल्कि साथ के साथ डेली अपने कामों को निपटाएँ तो आपके काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। घरों के काम कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप अपनी प्लानिंग से चलें और डेली अपने सारे काम को वाइंड अप करें, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और ये देखें यहाँ पे मैंने ये जो कपड़े आयरन किए थे, वो लटका दिए हुए थे और अभी ये
ये सूख जाएँगे तो फिर मैं इनको अलमारी में रख दूँगी। और उसके बाद जी हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे न्यू मोबाइल, और ये उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए कौन-सा न्यू मोबाइल लेके आए थे। और मोबाइल की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन हस्बैंड अब देख रहे थे कि जितनी क्रेज़ी होके मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो बस उनको रियलाइज़ हो रहा था कि मेरे पास अच्छा थोड़ा-सा मोबाइल होना चाहिए ताकि मेरी वीडियोज़ की क्वालिटी अच्छी हो। और यहाँ पे वो मेरे लिए ले आए थे सैमसंग गैलेक्सी A24, आई थिंक यही है, और ब्लैक कलर में था। और काफ़ी अच्छा मोबाइल है, मुझे बहुत पसंद आया है। और जब कोई आपके लिए इतने प्यार से कोई चीज़ लेके आता है तो फिर तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें किसी का खुलूस और किसी का प्यार होता है। और यहाँ पे मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली थी, और इसके पैक में चार्जर आपको नहीं मिलता, सिर्फ चार्जर की एक वायर थी और मोबाइल था, और ये चार्जर सेपरेट ही बाय करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई मुझे जब हस्बैंड ने मुझे मोबाइल आके दिया। तो इंशाल्लाह अब इसमें भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ भी बनेंगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए वो सबसे पहले उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिले। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत ही कोई अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपना, अपने बच्चों का, अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।